प्यारे दोस्तों, मैं मणि कुमार आपको आर्त ज्ञान कला में आज कला ललित कला के बारे में बताऊंगा कि आखिर कला की उत्पत्ति कैसे हुई। हम कला को जानते हैं। कला कला मतलब कला का फुल फॉर्म क्या होता है, कला की उत्पत्ति कैसे हुई। देखिए, क का मतलब क्या होता है, अल्लाह का मतलब दो शब्दों से मिलकर कला शब्द बना है। पहला क मतलब कल्पना, कल्पना करना मतलब अनुभव करना, अपने मन में अनग्रंथ कहानियों को रचना करना, उसी को हम कल्पना कहते हैं। और दूसरा ललित मतलब कि सुंदरता, उसके स्फूर्ति करना। मतलब कला का अर्थ हम ये समझते हैं कि हमारे मन में जितनी भी भावनाएं आती है, जिन्हें हम अपने पेज पर या किसी वस्तु पर उस चीज को, अपने मन को व्यक्त करते हैं, उसी को ही कला कहते हैं। कला किसे कहते हैं आप समझ गए। कला के मतलब होता है कि धातु से कला बनाए, मतलब उत्पन्न करना, नवीन रचनाएं करना। अब हम समझें कि ललित कला, हमने यहाँ लिखा है ललित कला। ललित कला कितने प्रकार का होता है और कितने उसके प्रकार होते हैं। पहला, ललित कला के 6 प्रकार होते हैं। जायद भाई, तो देखिए ललित कला के कितने प्रकार होते हैं, तो ललित कला के 6 प्रकार होते हैं। हम धीरे धीरे आपको सीरियल बाई से एक को कहकर समझाते जाएंगे। और इसका जो पीडीएफ है, इसके आपको तो पूरा हम तो नहीं लिख रहे हैं, इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम व्हाट्सअप के माध्यम से आपको प्रबोध किया जाएगा। हम यहाँ पर सिर्फ आपको समझाएंगे और उसको बताएंगे। तो पहला होता है, देखिए 6 प्रकार होता है ललित कला के। ललित कला के आपको पूछ सकता है, हर एग्जाम में पूछता है कि ललित कला के कितने प्रकार होते हैं। आपको समझाना होगा कि ललित कला के 6 प्रकार होते हैं। आइए हम एक को समझते हैं। पहला पहला क्या होता है, चित्रकला। पहला होता है कि चित्रकला। आखिर चित्रकला कहते हैं किसको, तो देखिए हम अपना विचार, हमारे मन में जो विचार है या घटना है या कहानी, मतलब हम अपना विचार किसी घटना या कहानी के चित्रों के माध्यम से व्यक्त करते हैं, उसी को हम चित्रकला कहते हैं। मतलब कहने का तात्पर्य है कि चित्रकला कथा वस्तु के व्यक्त भावों और विचारों की एक भावना होती है। जो हमारे मन में भावना होती है, जैसे आपको कोई फोटो बनाने को देता है, पहले आप उसके बारे में हम सोचेंगे, उसका हर चीज़ को देखेंगे, उसके बाद उसके हम अपने कॉपी के माध्यम से उसको दर्शाएंगे। इसे ही चित्रकला कहा जाता है। चित्रकला में रेखा चित्र और रंगीन भावों का सार तत्व होता है। अब हम धीरे धीरे चलने के मूर्तिकला। मूर्तिकला किसे कहते हैं, 2 नंबर है आपका मूर्तिकला। मूर्तिकला समझिए, तो किसी रूप या आकृति, क्या है, किसी रूप या आकृति के सदृश और ठोस वस्तु को, किसी रूप या आकृति के सदृश और ठोस वस्तु को, आकृति जिसे हर दिशा से चारों तरफ से देखा जा सकता है, उसी को मूर्तिकला कहते हैं। मूर्तिकला क्या होता है, मूर्तिकला एक प्रकार की कोई वस्तु द्वारा निर्माण, जैसे मिट्टी, पत्थर आदि द्वारा निर्माण की गई एक प्रकार की सदृश, जिसे चारों तरफ से हम देख सकते हैं और उसका अनुभव, उसका सौंदर्य की बखान कर सकते हैं, उसी को हम मूर्तिकला कहते हैं। आपसे पूछेगा कि मूर्तिकला किसे कहते हैं, आप बता देंगे। इसे हर दिशा से देखा जा सकता है। अच्छा, अब चलते हैं, आपका 3 नंबर पॉइंट है शिल्पकला। शिल्पकला हम यहाँ पर लिखेंगे और समझाते हैं आपको। तीसरा नंबर पॉइंट का है आपका शिल्पकला। शिल्पकला, शिल्पकला क्या है समझिए। देखिए, शिल्प या अधिकतर कोई परीक्षा में हस्तशिल्प भी दिख सकता है। शिल्प या हस्तशिल्प कला, देखिए शिल्प कला ही एक हस्तशिल्प कला का एक अंग होता है। क्या होता है बाबू, एक अंग होता है। मतलब कि स्थूल, स्थूल मतलब बैठी हुई स्थूल वस्तुओं की, आकृतियों की, जिसे मनुष्य अपने सुख सुविधाओं तथा मनोरंजन के लिए अपने विवेक के अनुसार सुंदर आकृति में ढालता है, उसी को शिल्प कला कहते हैं। मतलब शिल्प का
कहना कहने का मतलब है कि एक पहला शिल्पकला के नोट में ही लिखेंगे कि हस्तशिल्प का ही एक अंग है। इसमें हम अपनी सुख सुविधाओं के अनुसार किसी भी वस्तु को अपने मनोरंजन के लिए, आनंद के लिए उसे सुंदर, सुडौल और उस आकृति को बनाते हैं तथा उसका हम व्यापार करते हैं, उसी को शिल्पकला कहा गया है। चौथा नंबर है ग्राफिक कला। देखिए ग्राफिक क्या है, तो ग्राफिक आपका एक प्रकार का माध्यम है। ग्राफिक कला पर लिख दें, उसके बाद समझाते हैं आपको। देखिए ग्राफिक कला क्या है, तो ग्राफिक कला एक प्रकार का माध्यम है जिससे एक ही चित्र के कई प्रकार के प्रिंट निकाले जाता है। मतलब उसका आपको वर्तमान में कहें तो आपको कोई काम में टू कॉपी कराते हैं ना, उसका मतलब प्रिंट निकालते, वही प्रकार के ग्राफिक कला होता है कि उसमें एक ही चित्र के कई प्रकार के उसी प्रकार के प्रिंट आउट प्रिंट निकाले जाते हैं, उसी को हम ग्राफिक कला कहते हैं। ये आपका ललित कला में चौथा प्रकार है। अब पांचवा प्रकार है वणिज कला। वणिज कला मतलब कि उसके प्रचार और प्रसार का कला आप कह सकते हैं। जैसे वणिज कला पहले लिख के उसके बाद समझाते हैं। वही दादा। तो देखिए वणिज कला क्या है, तो किसी उत्पादन जैसे फिल्म या कपड़ा, किसी उत्पादन जैसे फिल्म हो या कपड़ा हो, तो किसी बने देते फिल्म और कपड़ा के प्रचार, आप कहूँ जाते होंगे तो आपको प्रचार होगा कि इसका प्रचार हो रहा है, इसका मतलब वही वणिज कला, मतलब बेचने वाला कला आप कह सकते हैं। वणिज का मतलब भी होता है किसी चीज को बेचने का कला, तो वही कर रहा है कि किसी उत्पादन जैसे फिल्म या कपड़ा के प्रचार और प्रसार के लिए उपयुक्त कला को ही वणिज कला कहा जाता है। अब छवा नंबर है वस्तुकला। वस्तुकला जैसे आपका आता है कि भवन निर्माण, बहुत अधिकतर एग्जामों में भी पूछा गया है कि भवन निर्माण कला किस कला के अंतर्गत आता है। आपको जब हम क्लास 10th के एग्जाम दे रहे थे फाइन आर्ट का, उसमें भी एक क्वेश्चन 2024 में दोहराया गया था कि शिल्प वणिज कला भवन इमारत के निर्माण में किस कला के अंतर्गत आता है, तो आपको याद रखें कि वणिज कला सॉरी वस्तु कला के अंतर्गत यह आता है। पहले लिखिए उसके बाद समझाएंगे। ना भाई, खाना खा ले बनी। वस्तुकला क्या है, ध्यान सुनिए। शिल्प विज्ञान का नाम वस्तुकला है। आपसे फिर पूछे, शिल्प विज्ञान का नाम ही वस्तुकला है। भवन निर्माण की वह विधा जिसमें इमारतों, भवन निर्माण की वह विधा जिसमें हम किसके बारे में, इमारतों के बारे में जानते हैं, उसके सारे बातों का हम ज्ञान अपने अंदर अर्जित करते हैं, उसके डिजाइन को तैयार करते हैं, इस कला के अंतर्गत जो आता है वो सब वस्तुकला ही कहते हैं। तो आप लोग हम कला के पहले प्रकार बताएं कि कला 6 प्रकार का होता है। एक चित्रकला होता है, दूसरा मूर्ति कला होता है, तीसरा शिल्प कला होता है, चौथा ग्राफिक कला होता है, पांचवा वस्तु कला होता है, सॉरी वणिज कला होता है, छठवा वस्तु कला होता है। चित्रकला में हम क्या बताएं, चित्रकला में हम यही बताएं कि हमारे मन के अंदर हम किसी वस्तु को या किसी चीज को कि अपने अपना अंदर के विचारों को, किसी कहानी को या किसी घटना को चित्र के माध्यम से किसी पेपर पर उतारते हैं, तो इस कला को हम चित्रकला कहते हैं। चित्रकला में ये बताएं। मूर्ति कला में बताएं कि किसी भी ग्रुप की आकृति को सदृश वस्तु द्वारा गति हुई वह आकृति जिसे चारों दिशा थे, जैसे मिट्टी से बना हुआ मूर्ति, जिसे आप चारों दिशा से देखने पर सुंदर सुडौल लगे, उसी को हम मूर्ति कला कहते हैं, जिसे हर दिशा से भी देखा जा सकता है। आपको शिल्प कला में हम ये जानकारी दिए कि शिल्प या हस्तशिल्प कला, ठीक है, उसी का एक अंग आता है। इसमें स्थिर वस्तुओं का निर्माण किया जाता है, अतः अपनी सुख सुविधाओं के लिए, जैसे आप सुख सुविधाओं के लिए कितने प्रकार के उपकरण का निर्माण होता है, तो वही प्रकार का शिल्प कला होता है कि अपनी मनुष्य अपनी सुख सुविधाओं के लिए उसे अपने विवेक मतलब अपनी बुद्धि के अनुसार उसे सुंदर और सुडौल बनाता है, तो उसको हम शिल्प कला कहते हैं। ग्राफिक कला में हम बताएं कि एक ही चित्र माने कि आप फोटो कॉपी एक प्रकार समझ सकते हैं कि ग्राफिक कला किसे कहते हैं, एक प्रकार के फोटो कॉपी। आप कहूँ चाहते हैं अपने पासबुक या आधार कार्ड मतलब अनकर फोटो कॉपी करते, वही कर रहा है। ग्राफिक कला उसे कहते हैं कि जिसमें एक ही चित्र के अनेक प्रकार के
प्रिंट निकाले जाते हैं तो उसे ग्राफिक कला कहते हैं। वणिज कला मतलब फिल्म और कपड़ा के प्रसार प्रसार के लिए जो कला अपनाई जाती है उसे वणिज कला कहते हैं। और वास्तुकला हम बताएं कि वास्तुकला जितनी भी इमारतें बड़ी बड़ी आप इमारतें देखते हो, आप सोचते हो कि कितनी अच्छी है, सब किसके बहुत ही इमारतों के ज्ञान प्रज्ञान लेकर उसकी आकृति उसकी सुंदरता को बनाए रखने के जो हम कला सीखते हैं उसी को हम वास्तुकला कहते हैं। और हम इसमें बताएं कि कला कला का शब्द होता है कल्पना कर कर उस वस्तु की रचना करना जो हमें देखने में सुंदर सुडौल लगे, जिससे लोग प्रभावित हो। इस प्रकार की जो कला होती है उसी को हम क्या कहते हैं, इस प्रकार की जो कला होती है उसी को हम ललित कला कहते हैं। ठीक है, अभिषेक बंद कर दो।